दूरसंचार पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज की कमी मैंने बहुत शुरुआत से देखी है कि उनके वहाँ कैमरा तक नहीं है, न्यूज़पेपर तक नहीं आता था। तो इन चीज़ों को लेकर के बस डिग्री बांटने वाले कॉलेज रह गए हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, पलायन हो रहा है, तो इसका जवाब उनसे मांगेगी। 10 साल आप पे अगर भरोसा करके दिया तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड दीजिए, क्या आपने किया है 10 साल में। तो इन चीज़ों को लेकर के जनता खुद बहुत बहुत गुस्से में है और उनको चाहिए था कि कोई ऐसे लोग आएँ। उनका कहना था कि हम जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको लगता है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। आजकल के समय में चुनाव को बस धनाढ्यों का एक जगह माना जाता है और मैं भी यही सोचती थी कि इसमें शायद मेरी जगह नहीं है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और कमाने खाती हूँ पढ़ाई करके पढ़ा करके। तो हमें लगा कि इसमें शायद हमारे लिए जगह नहीं है, लेकिन जो हमारी पार्टी है उसमें इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि अगर जिम्मेदारी मिली है और इनको तो चोट मिलना ही था और ये चोट मिलना ही है। मुझे डर नहीं लगता, डर उनको लगने चाहिए। लेकिन किस तरह से आप लगातार देख रही हैं कि दो बड़े गठबंधन हैं, महागठबंधन है और दूसरी तरफ आपको एनडीए है। आप जिस गठबंधन से हैं वहाँ पे भी सीटों को लेके अंत तक काफ़ी आपको उलझी हुई चीज़ें दिखी और काफ़ी अंत में जाके वो चीज़ें अनाउंस हुई। उसके बाद मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही गई। आपकी पार्टी की तरफ से भी रविवार को बहुत सारी चीज़ों को लेके कहा गया कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए बिल्कुल ये नया नहीं है। आप क्योंकि जिस परिवेश से आप आई हैं पढ़ाई लिखाई करके और जिस यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर आप यहाँ तक पहुँची हैं, आपके लिए कोई पुरानी बात, ये सब नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। तो आपको इन बातों की आदत होगी, लेकिन आदत वहाँ से जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ की गलियों से निकल के इस विधानसभा चुनाव की गलियों में जब आप घूमती हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है? देखिए, मैं इस गलियों में, अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कवर कर रहे हैं, लेकिन इन गलियों में मैं साइकिल चला करके स्कूल जाती थी और अभी मैं अपने खुद से गाड़ी चला करके भी जाती हूँ। एक आम महिला की तरह मैंने इसी गलियों में, इस विधानसभा में, दीघा की गलियों में मैं घूमी हूँ। लेकिन आपकी साइकिल वाली फोटो किसी ने देखी नहीं। अगर वो फोटो अखबार में छपती तो आप हेडलाइन बनती। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या, सिर्फ वो अच्छी तस्वीरें क्यों दिखती हैं आपके फेसबुक, वही लोग लगाते हैं अपनी खबरों में? देखिए, जिनको जो देखना होता है, एक इंसान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको वो आँखें, जो आप मुझे किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे वो आपकी आँखें तय करेंगी। मेरा संघर्ष क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसी रही है, वो तो बहुत सारे संघर्षों से गुजरा है। एक माँ का जाना, उसके बाद घर को देखना, इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जहाँ पे हमारी ज़रूरत रही इंटरवेंशन करने की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो हर वक्त मैं इंटरवीन करती रही। कई बार आंदोलनों में झूठे केसेस लगा दिए गए, लेकिन मैं रुकी नहीं कि जो अगर इस तरह से अगर रुक जाया जाए तो जो साधारण महिलाएं हैं, जो आवाज़ उठाने वाली महिलाएं हैं, वो घर में बंद हो जाएंगी, और यही कोशिश की जाती है। तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी साइकिल पे जाने वाली महिलाएं अभी भी आप देखेंगे, जो आने वाले समय में आपको इसी तरह से आप उनका भी इंटरव्यू लेने वाले। ये मैं स्पेस चाहती हूँ कि वो तैयार हो। वो एक कॉरपोरेट लोगों का, एक माफिया लोगों का, या जो बहुत जिनके पास पैसे हैं उनकी जगह ना बन के रह जाए। हमारे जैसे लोगों के लिए, हमसे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं, उनके लिए भी जगह बने। तो आने वाले समय में आप साइकिल पे चढ़ने वाली महिलाओं के भी इंटरव्यू लेंगे, ये मुझे लगता है कि ये एक स्पेस खुलेगा। लेकिन दिव्या गौतम जी, एक बड़ी बात है कि बहुत कम लोगों को ये भी मालूम होगा कि लेफ़्ट में आज के वक्त में जो टिकट बांटा गया, जो कैंडिडेट्स लेफ़्ट में बड़े बड़े नाम हैं, महिलाओं की हम बात करें तो, और वोट करने जो महिलाएं जाती हैं वो भी 60% पिछले बार था, 59% पिछले बार था, लेकिन इस बार सिर्फ दिव्या गौतम अकेली उम्मीदवार हैं लेफ़्ट में। देखिए, महिलाओं की कमी अभी भी, जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखिएगा, क्योंकि मैं विमेन हूँ, महिला हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं आपको थोड़ी बहुत दिख जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे पब्लिक स्पेस में महिलाओं की घोर कमी है, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस जो है सेफ नहीं है। लेकिन ये वही पब्लिक स्पेस है। मैं कैमरामैन को अपने बोलूंगा, जरा वो तस्वीरें दिखाएं। ये भाई साहब आपकी पार्टी से हैं, बिल्कुल थोड़ा खूंखार नहीं लग रहा है? आपको डर नहीं लगता ऐसे पूरे यहाँ पे सभी लोग हैं, आप अकेली बैठी हुई हैं? बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता ये, क्योंकि बिहार में आपको डर नहीं लगता है?
देखिए, मुझे ऐसे स्पेस में जो हमारे जो लोग हैं उनके बीच रह कर के मुझे डर नहीं लगता। ये हम लोग सब संघर्षों के साथी हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये जो पब्लिक स्पेस है, मेरे जैसी लड़कियाँ अगर आपको लाखों दिख जाएं तब आप बोलें कि जो बिहार जो है वो सेफ़ है। जो आधी रात में जब यहाँ पे बैठे हैं तो कोई लाइट्स नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि आराम से कोई महिला यूं ही बैठ के बात कर सके। ये बहुत सारी महिलाओं के लिए अगर खुल जाए तब आप बात करेंगे कि ये सेफ़ है।